महारानी कौशल्या, हाँ महाराज। मेरे लिए जल ले आओ थोड़ा सा। लीजिए महाराज। जल, ये जल ले जाओ कौशल्या, इसे यहाँ से ले जाओ। ये जल ही तो कारण है कौशल्या, क्या कारण है मेरे नाथ? मेरे राम को मुझसे जुदा करने वाला ये जल ही तो है। मैंने बहुत बड़ी भूल की है, बहुत बड़ा पाप किया है महारानी। और आप भी मुझसे छुपाते रहे? हाँ, छुपाता रहा, छुप छुप के अस्त्र बहाता रहा। सुनो महारानी कौशल्या, एक बार मैं शिकार खेलने जंगल गया। शब्द बेदी बाण चलाना मेरे बाएं हाथ का खेल था। मुझे अपनी कला पर तथा जवानी पर बड़ा नाज था। मैं सरयू के किनारे पहुंच चुका था। पटाक्षेप होता है। आज वो दृश्य याद आता है, सरयू के किनारे महाराज दशरथ मृगया में गए हैं, आखेट में गए हैं, शिकार करने गए हैं। आइए देखते हैं पर्दे पर। श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से ले जा रहा है। कांवर को अपने कंधे पर रखा हुआ दिखाई देता है और कांवर रख देता है। एक कोई गीत गुनगुना रहा है। गीत हमारे मात पिता धन धाम, हमारे मात पिता धन धाम, हमारे मात पिता धन धाम। मात पिता की सेवा में है सारे सुख धाम। ओ मात पिता की सेवा में मात पिता धन धाम हमारे, मात पिता धन धाम हमारे, मात पिता धन धाम। श्रवण कुमार कांवर को रख देता है और श्रवण कुमार के पिता श्रवण से कुछ पूछते हैं। बेटा श्रवण कुमार, जी पिताजी। हम कहाँ हैं बेटा? आप अयोध्या के किनारे हैं, सरयू तट निकट ही है। बेटा श्रवण, मुझे प्यास लगी है, जाओ जल ले आओ। हाँ बेटा श्रवण, सरयू जी निकट हैं तो कमंडल ले जाओ और थोड़ा जल ले आओ बेटा, हमें भी प्यास सता रही है बेटा। अच्छा मेरे आराध्य, वैसे आपको छोड़कर जाना अच्छा नहीं लगता। निर्जन सुनसान जंगली इलाका और फिर आप दोनों नेत्रहीन ऐसी दशा में छोड़ के जाने में मन घबराता है। हे तुम रक्षा करना, धरती को घूर घूर के निहारते हैं आकाश, तुम रक्षा करना। हे वन देवता, तुम रक्षा करना। माता पिता के चरण छू करके और कमंडल ले करके श्रवण
सरजू नदी की ओर प्रस्थान करता है। उद्देश्य है जल लाना। इधर दशरथ लो। हेलो युवा दशरथ, आप दृश्य देखें। हेलो हेलो। इधर दशरथ जी धनुष बाण लिए चौकन्ने से प्रवेश करते हैं। श्रवण दशरथ जी की तबीयत कुछ खराब है। इधर जाए। श्रवण अपने माता पिता के आदेशानुसार सरजू नदी के पहुंच करके जैसे ही अपने कमंडल को जल में डुबोता है तो बुक की एक आहट आती है। उस आहट को सुन करके दशरथ क्या कहते हैं? आहट? एक कैसी आहट? लगता है किसी मृग की आहट। पावन पावन सरयू की तट पर सर्कस से तीर निकालूं, परंतु शिकार तो अदृश्यमान है। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे तो शब्द भेदी कला का ज्ञान है। और कुछ सोच करके दशरथ अब तर्कस से तीर निकालते हैं और श्रवण कुमार के तरफ उस आवाज पर बाण छोड़ देते हैं और बाण सीधे जाकर के श्रवण कुमार के सीने पर लगता है। सीने पर लगता है बाण। माता, पिता, माता, पिता, माता, पिता। श्रवण कुमार की आर्त आवाज को सुन करके दशरथ जी घबराते हुए वहां पहुंचते हैं। धोखा, धोखा, महान महान पाप। श्रवण कुमार के शरीर से रक्त प्रवाहित हो रहा है। वो पड़ा पड़ा कराह रहा है। बालक का सिर उठा करके दशरथ अपने रखते हैं। अरे दशरथ के बाण से आहत किशोर तुम कौन हो? शब्द वेदी कला पर गर्व करने वाला दशरथ आज महाकलंक को गले लगा बैठा है। तुम्हारी छाती में बाण मारने वाला मैं ही अपराधी हूँ। अयोध्यापति अयोध्यापति, प्राण निकलने वाले हैं। माता पिता तुम्हें अंतिम बार प्रणाम करता हूँ। महाराज, महाराज। हाँ हाँ बोलो। मेरी अंतिम लालसा। तुम विश्वास करो, मैं अवश्य पूरा करूंगा। राजन, मेरा नाम श्रवण कुमार है। यहाँ से थोड़ी दूर पर मेरे माता पिता प्यास से तड़प रहे होंगे, उन्हें पानी पिलाओ। माता, पिता, माता आ पिता कहते हुए श्रवण कुमार अपने प्राण त्याग देता है। श्रवण कुमार की मृत्यु की दशा को देख करके दशरथ सोचते हुए कुछ ऐसा कहते हैं। रघुवंश में मैं कितना बड़ा भागा निकला, कितना बड़ा पापी निकला, कितना बड़ा कुल कलंकी निकला। खैर महाराज धीरे धीरे उठते हैं और जल का पात्र उठा करके क्या कहते हैं? कहो। सर्वप्रथम यह जल प्यासों को पिलाना चाहिए, फिर इस किशोर की अंत्येष्टि करवाना चाहिए। दशरथ पानी लेकर के उधर को प्रस्थान करते हैं जिधर श्रवण कुमार के अंधे माता पिता कांवर में बैठे हुए श्रवण कुमार की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। बोलो।
लगता है बेटा श्रवण आ गया। आ गए बेटा? पानी ले आए बेटा। कुछ बोलते क्यों नहीं बेटा? बड़ी देर लगाई आने में। क्यों चुप हो बेटा? आप दोनों प्यास से व्याकुल हैं, लीजिए मैं जल लाया हूँ। ये तो मेरे बेटे श्रवण की आवाज नहीं है। हे आगंतुक, आप कौन हैं जो मुझे जल पिलाना चाहते हैं, मेरी प्यास बुझाना चाहते हैं? हे महान आत्मा, मैं अवधपति राजा दशरथ हूँ। आपके आपके पुत्र आपके पुत्र श्रवण ने ये जल का पात्र भेजा है। अयोध्या नरेश मुझे जल पिलाने आए हैं। आखिर मेरा बेटा श्रवण कहाँ है? क्यों नहीं बताते? आप अवश्य हमसे कुछ छुपाते हैं। क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता, बिना कहे रहा भी नहीं जाता। हे महान आत्मा, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। पानी से बुक बुक की आवाज को मृग समझकर मैंने बाण मार दिया और वह बाण जाकर श्रवण कुमार के छाती में जा घुसा और देखते ही देखते श्रवण कुमार के प्राण पखेरु उड़ गए। उसकी अंतिम अभिलाषा थी कि मैं आप दोनों को जल पिलाऊं। श्रवण की मृत्यु को सुन करके बारी बारी दोनों मूर्छित होकर के धरती पर गिरते हैं बेटा श्रवण, आ बेटा श्रवण। और फिर होश में आने पर कुछ इस प्रकार कहते हैं। बेटा श्रवण, बेटा मेरा प्यारा श्रवण, अंधों का सहारा श्रवण, आ बेटा। अच्छा, तो तुम हो मेरे पुत्र के कातिल, श्रवण के हत्यारे। बहुत अच्छा न्याय करते हो राजन, बहुत अच्छा न्याय करते हो। इससे बड़ा न्याय और कौन करेगा? खूनी, पापी, हत्यारे, तू मुझे जल पिलाएगा, घाव पर नमक लगाएगा। जैसा किया है ठीक वैसा ही पाएगा। जिस तरह से पुत्र के गम में प्यास से व्याकुल तड़प रहा हूँ, ठीक उसी तरह से तू भी पुत्र के गम में तड़प तड़प कर मरेगा, तड़प तड़प कर मरेगा, तड़प तड़प कर मरेगा। या मेरा श्राप है, या मेरा श्राप है, या मेरा श्राप है। आ बेटा श्रवण, आ बेटा श्रवण, आ बेटा। श्रवण कुमार को पुकारते पुकारते दोनों अपने प्राण छोड़ देते हैं। उन अंधी अंधों को मरा हुआ देख करके दशरथ अपने आप को किस प्रकार से कोसते हैं। आह विधाता, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन मृत, वो भी मेरे कारण। हाय रे दशरथ, तू कितना बड़ा भागी निकला और श्रवण कितना बड़ा भागी निकला। धन्य हो श्रवण तेरी मातृभक्त, धन्य हो श्रवण तेरी पितृभक्त। पानी से भरा हुआ कमंडल लेकर के दशरथ धीरे धीरे बढ़ते हैं पर्वत पे। इधर महाराज दशरथ पूर्व की तरह महारानी कौशल्या को कुछ बता रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। आह राम, आह राम, आह राम, मैं वह पानी ले जाने कहाँ कहाँ भटका, कहाँ कहाँ भटका रानी। अब कुछ कहा नहीं जाता, या उसी पाप का, उसी श्राप का परिणाम है महारानी, उसी श्राप का परिणाम है। जिस तरह पुत्र के वियोग में वे दोनों अंधी अंधे तड़प तड़प कर मरे थे, तड़प तड़प कर मरे थे, ठीक उसी प्रकार मैं इस दुनिया से विदा हो रहा हूँ। तड़प तड़प कर मर रहा हूँ, तड़प तड़प कर मर रहा हूँ, तड़प तड़प कर मर रहा हूँ। आह राम, आह राम, आह राम, आह राम।
और राम राम कहते हुए दशरथ जी का प्राणांत हो जाता है और गिरता है।